मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं, तन से, मन से, शरीर से, चेतना से। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल टॉपिक माना जाता है, टिपिकल सब्जेक्ट होता है, टिपिकल टॉपिक भी माना जाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी आता है, 7.5 का भी आता है, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी काफी पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं? जो आई की फॉर्म में होते हैं। एक नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, डीप में, मैं केवल आपको बताता हूं जो हमारा इक्वेशन आई की फॉर्म में होता है, आई को बोलते हैं आयोटा। जो क्वेश्चन हमारा आई प्लस बी की फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बना हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। किससे बना? कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या बना हमारा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब देखिए क्या होगा इसमें। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक आई हो। कम से कम एक होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका मतलब, विच मैट्रिक्स हैव एट लीस्ट वन आयोटा, यानी कि उसमें एक आई की फॉर्म में हमारा एक एलिमेंट होना चाहिए। इसी को बोला हमने विच मैट्रिक्स हैव एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखिए सपोज एग्जांपल लिया मैंने, a इक्वल टू 2 1 प्लस आई, इसमें आई आ गया। अब यहाँ पे आई नहीं है तब भी चलेगा बात, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, 5 लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और एग्जांपल लेते हैं एक और इसका। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे a इक्वल टू माइनस आई 0 1 4। अगेन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक आई आ जाए कहीं भी। अगर हमारा क्वेश्चन 3/3 का है, 3/4 का, उसमें एक आई मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। इसको ध्यान से देखेंगे आप। इसकी परिभाषा क्या होती है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलता है कि जहां पे मैट्रिक्स में आई मिल गया, जिस मैट्रिक्स में आई होता है उसका जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, उसको चेंज कर दो। माइनस का प्लस, प्लस का। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यहां पे देखिए, वी चेंज, बड़ा सिंपल है, वी हैव, सीधा लिख दिए, वी चेंज साइन ऑफ, वी चेंज साइन ऑफ आई को बोलते हैं आयोटा। क्या करेंगे? सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया a इक्वल टू 2 प्लस आई। मैं केवल पहले एक एलिमेंट की बात करता हूं, फिर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में बात करूंगा, और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब कॉन्जुगेट को किससे प्रेजेंट करते हैं? ए बार से। तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के? ए बार इक्वल टू, किसका सिंबल चेंज करना मुझे? आई का। आई का सिंबल क्या है? प्लस। ये हो जाएगा 2 माइनस आई। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। अब मैं बात करूंगा किसकी? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। बना लेते हैं छोटा सा मैट्रिक्स। देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, a इक्वल टू 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, अगेन 2 प्लस आई। तो जहां पे मेरे पास आई लिखा हुआ, मुझे केवल उससे मतलब है, मैं कांस्टेंट को टच नहीं करूंगा, केवल किसको चेक करूंगा मैं? आई का चिन्ह क्या है। द साइन ऑफ आई इज माइनस, इसका माइनस और इस आई का प्लस। मुझे -1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 जैसा है वैसे रहेगा। सो क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे? ए बार। ए बार किसको बोलते हैं हम? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को। तो जहां पे आई है 2 सेम रहेगा, ये मेरा प्लस का हो जाएगा आई, -1 सेम रहेगा, ये प्लस का, ये कैन हो जाएगा, 2 सेम रहेगा और ये माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसकी परिभाषा कैसे लिखूंगा। वी चेंज द साइन ऑफ आयोटा, वी चेंज द साइन ऑफ आयोटा। क्या करूंगा? प्लस का माइनस कर दूंगा, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। फटाफट से कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कम से कम एक आई हो, एटलीस्ट वन आई। सेकंड मैंने आपको बताया
कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको हम ए बार बोलते हैं, इसको ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए थीटा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे सामने? जो मेरे पास कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए बार कॉन्जुगेट हो गया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसा मैट्रिक्स जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले मैं ए बार निकालूंगा। ए बार कैसे निकालते हैं? माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस, किसके रेस्पेक्ट में? आयोटा, केवल आई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका मैं ट्रांसपोज करूंगा। ट्रांसपोज के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सो नाउ वी हैव टेक अ एग्जांपल, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, वी हैव ए मैट्रिक्स इक्वल टू 0 -i, i एंड 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मैं क्या करूंगा? पहले ए बार निकालूंगा। ए बार कैसे निकालते हैं बताइए? कैसे निकालेंगे ए बार? ए बार में कैसे निकालेंगे? जो मेरे पास आई था, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो मेरा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और ये मेरा सेम रहेगा। सो मैं इसका ए बार निकालूंगा। ए बार मेरे सामने आ गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। नाउ बट मुझे क्या निकालना है? ए बार का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप समझते हैं पहले से, कैसे निकालूंगा? ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 i -i एंड 0। सो दिस इज कॉल्ड, देखिए किसके बराबर आया ये? तो मेरे ट्रांसपोज हो गया इसका, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा ए बार इक्वल टू ट्रांसपोज जो निकल के आएगा, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कुछ नहीं है इसमें, दोबारा देख लो, जो ए बार निकल के आता है उसका ट्रांसपोज करना है, दैट्स ऑल। इसको रफ कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट वन इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है ए थीटा इक्वल टू ए। अब ए थीटा कैसे निकालेंगे? बार बार ध्यान करिए, ए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? पहले मैं ए बार निकालूंगा, ए बार का जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वो कहलाता है ए थीटा। सो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगी? अ गिवन मैट्रिक्स, अ गिवन मैट्रिक्स का मैं क्या निकालूंगा? कॉन्जुगेट निकालूंगा। कॉन्जुगेट निकालने के बाद मैं ए थीटा निकालूंगा। अगर उसका ए थीटा मेरे खुद ए के बराबर आता है तो दैट इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? इसका ए थीटा निकालूंगा। सो ए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ए थीटा का फॉर्मूला होता है ए बार का ट्रांसपोज। ये आपके माइंड में आना चाहिए पहले। नाउ सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका ए बार। क्या निकालूंगा? ए बार कैसे बताया था मैंने? ए बार को बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स का मतलब होता है जो आई का सिंबल होता है उसको मैं चेंज कर दूंगा। 0 सेम रहेगा, 1 -i, 1 + i अगेन 2 इज सेम। नाउ वी हैव ए बार निकल गया। क्वेश्चन में बोलता है ए बार का ट्रांसपोज, तो निकाल दीजिए ए बार का ट्रांसपोज। ए बार का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? निकालिए इसका ट्रांसपोज। 0 1 -i, 1 + i एंड 2। सो इसको बोलते हैं ए थीटा। क्या बोलते हैं इसको? ए थीटा। क्या निकल के आया मेरे पास? ए थीटा। और मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए थीटा इक्वल टू ए। तो ये किसके बराबर आया निकल के? देखिए जब मैंने इसका किसके बराबर निकल के आया? ये ए के बराबर। ये मेरा क्या हो गया? सो हेंस जो मेरे पास ए थीटा निकल के आया वो किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। दोबारा देख लीजिए, मेरे पास क्वेश्चन था ए में था 0 1 + i, 1 -i एंड 2। इसका मैंने क्या निकाला? ए बार निकाला। उसके बाद ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालने के बाद में यही आंसर आ गया। देखिए आया नहीं आया? 0 1 + i, 1 -i एंड 2 सेम। दिस इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। कॉपी कीजिए इसको। सो अगेन दैट इज नेक्स्ट है हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू में जैसा हमारा था ना स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था? ए बार a डैश इक्वल टू -a, और सिमेट्रिक में क्या था? a इक्वल टू a ट्रांसपोज। उसी से बनता है। नाउ अगेन देखिए ए थीटा निकालेंगे। ए थीटा कैसे निकालेंगे? पहले ए बार निकालेंगे।
ए बार निकालेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के बाद जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे या माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो वो मेरा माइनस ए के बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अब आप बताइए, पीछे बताएगा मुझे कि ए बार कैसे निकालेंगे, फटाफट बोलिए। सर वो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। वी चेंज द आयोटा -1 प्लस आई, अगेन 1 प्लस आई एंड 0। So now we have, this is called also conjugate matrix। बार बार बोलिए इसको, this is called conjugate matrix। ए थीटा कैसे निकालते हैं, conjugate matrix का ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, क्या कर देंगे, conjugate matrix का कैसे करेंगे, जो मेरे पास निकल के आया ए बार इसका ट्रांसपोज कर देंगे। पीजे ट्रांसपोज क्या होगा, 0 -1 प्लस आई, 1 प्लस आई एंड 0। दोबारा देख लीजिए, ए बार निकालूंगा, चेंज द साइन, आई का साइन चेंज कर दूंगा, जो आंसर निकल के आया उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ट्रांसपोज के बाद में जो आंसर आएगा वो मेरा कहलाएगा ए थीटा। क्या बोलते हैं इसको, ए थीटा। बट क्या करना है मुझे, माइनस ए है यहाँ पे, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखिए ध्यान से, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि अंदर एवरी एलिमेंट में माइनस से मल्टीपल करना है। बड़ा सिंपल तरीका है। माइनस बाहर लेने का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीपल कर दो। कैसे करेंगे, ये 0 -1 माइनस आई, -1 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस आई, अगेन 0। चेक करिए, 0 0 -1 आई, यस, 1 माइनस आई, यस, 0 आल्सो यस। सो दिस इज द ए, दिस इज ए। और माइनस भाई साहब पहले से बैठे हैं, और ये हम क्या निकाल के, ये हमारा क्या था, ए थीटा, यस ए। सो दिस इज द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। जब भी इससे बात करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा उसमें से माइनस कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है, और जो आंसर आएगा वो मेरा 100% ए के बराबर ही आना चाहिए। अगर ए के बराबर नहीं आता है तो वो मेरा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं है, आता है तो मेरा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सारे आपको मिल जाएंगे, और वो तो करना ही है आपको, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना। चलो।